और मैं इनसे हाउस टूर मांगने वाला हूँ। इसके अलावा मैं शाहरुख खान के 200 करोड़ रुपए वाले घर का हाउस टूर मांगूंगा, फिर दुनिया के सबसे महंगे मुकेश अंबानी जी के 15,000 करोड़ रुपए वाले घर का हाउस टूर और 120 करोड़ रुपए वाले अमिताभ बच्चन जी के घर का, सलमान खान के 20 करोड़ रुपए वाले अपार्टमेंट का और इन सबसे पहले अजय देवगन जी के 60 करोड़ रुपए वाले आलीशान बंगले का हाउस टूर मांगने जा रहा हूँ। अजय देवगन के घर जैसे ही मैंने हाउस टूर मांगा, सिक्योरिटी ने बहुत ही अच्छे से बिहेव किया, जो कि आमतौर पर होता नहीं है। देखो उनकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ आप बस यहाँ काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि मालिक वो है, हम बस नौकर हैं। मैं समझता हूँ फोन को दे सकते हैं एटलीस्ट। हाँ रखा है भाई, अभी तो खैर है ही नहीं। उन्होंने मेरा लेटर भी घर के अंदर रखा, लेकिन अब दे दीजिएगा, मतलब बुलाए ना बुलाए उनकी पूरी मर्जी। कोशिश हमारी रहेगी, हाँ, बस उनको एक बार हैंड ओवर कर दीजिएगा, हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच। और अजय देवगन को देने का वादा किया। दे दीजिए ख्याल से भैया। मैं जैसे ही वहाँ से जाने लगा, घर का गेट खुला, लेकिन अजय देवगन नहीं थे। इसीलिए मैं सलमान खान के 20 करोड़ रुपए वाले अपार्टमेंट का हाउस टूर मांगने गया। हाउस टूर मिल सकता है? यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ने मेरा लेटर भी नहीं लिया और बहुत ही गुस्से में मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि सलमान खान गेट से बाहर आ रहे थे। फिर मैं शाहरुख खान के घर पर हाउस टूर मांगने गया। यहाँ की पहली सिक्योरिटी ने मुझे लेटर पोस्ट ऐसे नहीं होता है, पोस्ट के थ्रू भेजने बोला। पोस्ट में एड्रेस यहाँ का डालना होगा। और जब मैंने दूसरी सिक्योरिटी से पूछा, इन्होंने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया। लेटर है, जाता है उनके पास, वो जो भी आता पढ़ते हैं, उनका आदमी होगा वो लेके जाता है ऊपर। सर पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, ये तो ये नहीं। बहुत एक दिन में कितना आया था होगा? 2-3 आया। शाहरुख खान के पास दिन में सिर्फ 2 लेटर आता है, इसका मतलब यहाँ पर हाउस टूर मिलने का चांस है। इसके बाद मैं अनिल कपूर जी के 30 करोड़ रुपए वाले हाउस टूर के लिए गया। अनिल कपूर जी रहते हैं कहाँ से? हाउस टूर के लिए। और सिक्योरिटी ने मुझे घर के अंदर भेज दिया। ये एड्रेस सही है। इस वक्त अनिल कपूर जी घर के अंदर ही हैं। देना था हाउस टूर के लिए। हाँ। घर के अंदर अनिल कपूर जी के सेक्रेटरी ने मुझे ऑफिशियल लेटर लिख कर देने बोला। मैं इतनी देर तक लेटर लिख रहा था कि सेक्रेटरी सो गए। फिर ड्राइवर ने दूसरे सेक्रेटरी को बुलाया। मैं ले रहा हूँ, लेगा भी नहीं। लेटर है, हाँ मैं समझ गया, लेटर आपको देने का ना, मैं समझ गया। उनको साहब को नहीं, मैनेजर को देगा। मैनेजर को दे देंगे, साहब को नहीं देगा। इन्होंने मेरा लेटर एक्सेप्ट किया और मुझे पानी भी पिलाया। इसके बाद मैं हाउस टूर मांगने सनी और बॉबी देओल के घर पहुंच गया। बॉबी सर को लेटर देना है, पहुंचा देंगे। नहीं विश्वास रख लो आप। अब बजरंग बली तो होना इसलिए चाहिए कि दिखाऊं, दूंगा नहीं दूंगा। मैं ट्रस्ट मतलब पूछ रहा हूँ, अंदर ही होंगे। देखो हम उनको डायरेक्ट दे नहीं सकते ना। अच्छा, किसको देंगे आप? ये तो अभी 8 बजे वाला नहीं आएंगे। लेकिन घर पर कोई नहीं था। फिर मैं क्रिकेट के भगवान से हाउस टूर मांगने पहुंच गया। अंदर कोई है? हेलो, क्या चाहिए? क्या मुझे हाउस टूर मिल सकता है? नहीं यार, जाओ यहाँ से। इसके बाद मैं दूसरे गेट से गया। मुझे हाउस टूर मिल सकता है क्या? इतनी बुरी तरह से तो मेरी एक्स ने भी रिजेक्ट किया था। यार रिलेशनशिप में रहना या सिंगल रहना, दोनों में ही बहुत दिक्कत है। जब मैं रिलेशनशिप में था तो हर वक्त यही सोचता था कि मेरी बंदी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, ये लॉन्ग टर्म है भी या नहीं। और अब जब मैं सिंगल हूँ तो हर वक्त यही सोचता हूँ कि कोई लड़की डेटिंग ऐप पर राइट स्वाइप करेगी या नहीं। ब्रेकअप पैचअप अमिताभ बच्चन जी के घर हाउस टूर मांगने जा रहा हूँ। ईयर 1982 से अमिताभ बच्चन जी घर के बाहर आकर अपने फैंस से मिलते हैं और यहाँ पर मुझे मौका मिलेगा उनके 120 करोड़ रुपए वाले घर का हाउस टूर मांगने का। अंदर दे सकते हैं, चिट्ठी है। किसको देना? अमिताभ जी को, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं यहाँ पे ले सकते, आप नहीं ले सकते। अमिताभ बच्चन के सिक्योरिटी ने मुझसे लेटर तो नहीं लिया और उनके सेक्रेटरी ने मुझे शाम को आकर अमिताभ बच्चन जी से पर्सनली मिलने को बोला। और अमिताभ जी 5:30 बजे साहब आते हैं। थैंक यू सो मच। अमिताभ जी से मिलने में अभी पूरे 3 घंटे का समय बचा है, इसीलिए तब तक मैं दुनिया के सबसे महंगे घर का हाउस टूर मांगने पहुंच गया। और हाँ, इन्होंने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, इसीलिए मैं इनके घर पर पहुंच गया। लेटर लिख के क्या करोगे? देना था। क्यों? ऐसा कुछ अलाउड नहीं है देना। अच्छा, अगर इंडिया पोस्ट के थ्रू आता है उससे भेजूंगा तो आ जाएगा? इंडिया पोस्ट के थ्रू उन्होंने मुझे लेटर भी नहीं देने दिया और मुझे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। आजू बाजू में रहना मत, तो पुलिस को बुलाना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। थैंक यू सर। इंडिया में ये लेटर। मैं अंबानी जी के घर को बस देख ही रहा था, पुलिस वाला फिर आ गया।
और सिक्योरिटी वाले को मुझे वहां से बहुत ही दूर छोड़ने को बोला। और शाम होते ही मैं अमिताभ बच्चन जी से मिलने पहुंच गया। सिक्योरिटी ने मुझे पानी पिलाया। अमिताभ बच्चन जी अपने घर से बाहर आए, मैं उनके बहुत ही करीब खड़ा था। अमिताभ बच्चन जी अंदर चले गए। उनके सेक्रेटरी ने भी मेरा लेटर लेने से मना कर दिया। यहाँ पर फेल होने के बाद मैं पहुंच गया शार्क टैंक इंडिया के हम सब के फेवरेट शार्क अनुपम मित्तल जी के घर का हाउस टूर मांगने। अच्छा, होटल के पीछे जा। इनका घर ढूंढने में मुझे बहुत ही तकलीफ हुई, लेकिन आखिरकार ये है अनुपम मित्तल जी का घर। ये सेठ मेहरनाज है, मेहरनाज जी है। देंगे अनुपम मित्तल जी का खाली देना है ये। हाँ, उनको ही देना है। ये भी पैड नहीं, सिर्फ ये लेटर है। फिर आने के बाद में चलेगा। कहाँ से आया है? वापिस आया, वापिस से ऑफिस से। हाँ, थैंक यू। यहाँ पर मैं सक्सेसफुल हो गया। हाउस टूर का लेटर अनुपम मित्तल जी के घर के अंदर पहुँच चुका है। यहाँ पर हाउस टूर मिल सकता है। रात के 8 बजे मैं सनी और बॉबी देओल के घर पर दोबारा हाउस टूर मांगने पहुँच गया, लेकिन वो लोग इस वक्त भी घर पर नहीं थे। और अगली सुबह मैं पोस्ट ऑफिस पहुँच गया। पोस्ट करना है, जिसको मैं घर पे नहीं दे पाया उसको मैंने पोस्ट कर दिया है। 2 दिन के अंदर ही सारे सेलिब्रिटीज को ऑफिशियल लेटर्स पहुँच गए। लगभग 1 महीने के बाद मुझे हाउस टूर का मैसेज आया और मैं पहुंच गया हाउस टूर के लिए। इस घर में सेलिब्रिटीज अपनी पूरी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आते हैं। पूरे 30 दिनों की मेहनत के बाद आज मैं आपको ये हाउस टूर देने जा रहा हूँ। ऐसा घर आपने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। सिर्फ 2 फ्लोर के घर में लिफ्ट लगा रखा है। इस घर में घुसते ही सबसे पहले आता है किचन। सारी चीजें बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। एक फ्रिज जो मुझसे भी बड़ा है। जब आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको कांच की बोतल में पानी मिलता है। और यहाँ पर हर रोज बोतल भी कांच की। बहुत ही ज्यादा बड़ा लिविंग रूम, जिसमें है एक बहुत ही एक्सपेंसिव डाइनिंग टेबल, एक मुझसे भी बड़ी टीवी, इतना बड़ा टीवी और एक 7 स्टार सोफा सेट। लिविंग रूम के बाद आती है इस घर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इन्फिनिटी पूल। यहाँ पर आपका पूरा दिन बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर है 2 बहुत ही बड़े बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है यार, और हर रूम के अंदर एक रूम जितना बड़ा ही बाथरूम। इस बाथटब में मैं पूरा फिट हो गया, वाओ। और एक गोल्ड प्लेटेड नल। ये है यहाँ का सेकंड बेडरूम, दूसरे रूम का बाथरूम, और मेरे रूम से भी बड़ा बाथरूम जिसमें एक पंखा भी है। इसके बाद मैं गया इस घर के सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर भी है एक लिविंग रूम। ये है थर्ड बेडरूम। इसमें है एक 5 स्टार बेड जिस पर लेटते ही आपको गहरी नींद आ जाएगी। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ये है फोर्थ बेडरूम, और मेरे बचपन के घर से बड़ा ये है बच्चों का बेडरूम। जितना बड़ा बच्चों का बेडरूम है उतना बड़ा मेरा बचपन में पूरा घर था। इस अलमारी में 3 बच्चे आ सकते हैं, और ये इस घर का सिर्फ 50% है। अगला 50% इसे 10 गुना शानदार है। दरवाजे से अंदर घुसते ही इस तरफ है इस घर का लिविंग रूम, और दूसरी तरफ है किचन, एक बहुत ही एक्सपेंसिव डाइनिंग टेबल और एक फ्रिज जिसमें 3 दरवाजे हैं। और इसके सामने है हमारी जिंदगी की बकेट लिस्ट, घर के अंदर एक बहुत ही शानदार स्विमिंग पूल होना। ये है यहाँ का फर्स्ट बेडरूम। ये बहुत ही शानदार है, और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े 2-2 बेडरूम्स। बालकनी बहुत ही ज्यादा बड़ी, और एक हमारे बेडरूम जितनी बड़ी ही बालकनी, जहाँ पर खड़े होकर बहुत ही शानदार व्यू दिखता है। इस घर की कीमत पूरे 50 करोड़ है, लेकिन आप इसको सिर्फ 1 दिन के लिए रेंट भी कर सकते हैं।